इस्लाम धर्म के बारे में, इनका उदय कब हुआ और कब से कब तक, यानी कब तक इनका जो अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, तो अस्तित्व में कब तक आया और इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वह पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म का जन्म 570 ईस्वी के मक्का में हुआ था और इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था। पिता के नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम वही अमीना। माता के नाम अमीना। अब्दुल्लाह पिता का नाम, माता के नाम अमीना और पत्नी के नाम खादीजा, जो कि एक विधवा औरत थी। उनसे इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था, जो 25 वर्ष के अवस्था था। इनका अवस्था 25 वर्ष की अवस्था में, यानी यूं कह लीजिए 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्षीय, यहां लिख सकते हैं आप 25 वर्षीय विधवा औरत से इनका विवाह हुआ था, जिसका नाम खदीजा थी और पुत्री का नाम फातिमा। इनके पुत्री का नाम क्या था, फातिमा। और जो दामाद बना उस दामाद का नाम अली था। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था। कहा, जो हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो वर्तमान के मक्का में स्थित है। वर्तमान के कहा स्थित है, मक्का में। अब यूं कह लीजिए तो हज यात्रा, मुस्लिम धर्म में जो हज यात्रा होता है वह मक्का से मदीना तक के समवत में माना जाता है, यानी साल में माना जाता है। समवत मतलब साल। ठीक है, मोहम्मद साहब कुरान शिक्षा का उपदेश दिया था। इस जो धर्म ग्रंथ आगे चलकर क्या बन गया, धर्म ग्रंथ। कुरान शिक्षा का उपदेश दिया जो आगे चलकर क्या बन गया, एक धर्म ग्रंथ बन गया। अब कहता है मृत्यु, तो मृत्यु कब, तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 632 ईस्वी में मक्का में, यानी मदीना में इनको क्या किया गया, मृत्यु हुई। तो मदीना में इनको दफनाया गया था। इसको, मोहम्मद साहब को मदीना में इनको क्या किया गया था, दफन किया गया था। अब कहता है मक्का और मदीना, देखें तो मक्का और मदीना ये दोनों जगह कहां पड़ता है, सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक, अब इनके उत्तराधिकारी, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका कोई उत्तराधिकारी होगा ना, तो उत्तराधिकारी इनके अपना दामाद बने। दामाद के नाम था अली हुसैन साहब। ये दामाद इनका, यानी इनकी जो है 632 में मृत्यु हुआ और दामाद यानी शिक्षा में ज्यादा जोर देने लगे। ठीक, जबकि मोहम्मद साहब के मानने वाले मोहम्मद साहब की बताई रास्तों पे, यानी कुरान पर ज्यादा विश्वास करते थे और इनके दामाद जो अली साहब थे वह शिक्षा में ज्यादा विश्वास करते थे। तो उन्होंने शिक्षा को जोर दिया, जिनके कारण इनके मोहम्मद साहब को मानने वाले को लगा कि ये अपने इसको समाज को अलग दिशा देंगे और इनकी हत्या कर देती है। अली साहब की हत्या 661 ईस्वी में हो जाती है। 661 ईस्वी में जैसे इनकी हत्या हुई तो अब कोई इनका उत्तराधिकारी बनेगा, तो इनका उत्तराधिकारी इन्हीं के पुत्र, ठीक है, तो अली साहब के उत्तराधिकारी इनके पुत्र खुद अली हसन, यानी हसन हुसैन। पुत्र कौन है, हसन हुसैन। इन्होंने क्या बना था, इनका उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि अब पिता जब मर गया तब पिता के काम क्रिया को कार्य को आगे बढ़ाना पुत्र का दायित्व हो जाता है। तब इनके पिता जो अली साहब थे वह शिक्षा को बढ़ावा देते थे। तो अब इनके पुत्र बचा, तब पुत्र अब आए और पुत्र भी क्या करने लगा, पिता के बताए हुए कदम चिन्हों पर चलने लगा। अब पुत्र भी उसी तरह से, जैसे पिता ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसी तरह से पुत्र भी शिक्षा को बढ़ावा देने लगा। अब पुत्र जब शिक्षा के बढ़ावा देने लगा तो इनकी भी, हसन हुसैन की भी हत्या 680 ईस्वी में कहा, करबला युद्ध में हो जाता है, जो वर्तमान के ईरान में पड़ता है। कहां पड़ता है, ईरान में। अब करबला में युद्ध से इसके बाद अब इनकी हत्या हो गई, तो यूं कह लीजिए इनके खानदान का खात्मा हो गया। यानी इनके खानदान में एक अंतिम वारिस जो बच्चा था उसका नाम था हसन हुसैन। इनकी भी 680 ईस्वी में हत्या हो जाती है। अब सबकी हत्या हो गई, अब कोई बचा नहीं, तो अब कहा जाता है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। अब इनके जो उत्तराधिकारी बचेगा, अब तो कोई बचा नहीं, अब जो उत्तराधिकारी बचेगा वो क्या कहलाएगा, तो उत्तराधिकारी जो बचा उसे क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। उत्तराधिकारी को क्या कहा गया, खलीफा।
इस खलीफा पद का अंत 1924 में, 24 तक खलीफा पद चला, लेकिन 25 में इनका खात्मा हो, 25 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और यह खलीफा पद का अंत कब हुआ? 1925 में मुस्तफा कमाल पाशा, एक मुस्तफा कमाल पाशा ने आया और उन्होंने क्या किया? खलीफा पद को अंत कर दिया। ठीक, इसके बाद कहता है मोहम्मद साहब का जन्म। मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ तो इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? जब जन्म दिवस के रूप में ईद ए उन मिलाद नबी है। क्या है? ईद ए मिलाद उन तबी, यह दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो क्या है, और इसमें कहता है इस्लाम धर्म का प्रमुख दिवस के रूप में जो होता है, इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन कहिए, दिवस कहिए, दिन, तो यह शुक्रवार होती है। ठीक है, तो शुक्रवार। अब कहता है मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म का बंटवारा हो गया। अब कहेगा मुस्लिम धर्म को कोई कोई और मानता था, मुस्लिम धर्म तो था लेकिन इसका बंटवारा होने लगा। अब बंटवारा किस प्रकार हुआ? देखिए, जैसे इनके पुत्र, इनके दामाद और नाती को जो मानने वाले थे वह शिक्षा में जोर देने लगे, और जो मोहम्मद साहब को मानने लगे वह मोहम्मद साहब के बताए हुए काम यानी पर चिन्हों पर चलने लगा, तो जो कुरान को मानने लगे। तो कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो कुरान को मानते हैं और कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो शिक्षा को मानते हैं। तो जो शिक्षा को माने वह शिया कहलाए और जो कुरान को माने वो सुन्नी कहलाए। तो सुन्नी धर्म के जो लोग होते हैं वह किसको? मोहम्मद साहब को मानते हैं और वह कुरान में विश्वास करते हैं, जबकि शिया धर्म के जो लोग होते हैं वह कुरान में विश्वास नहीं बल्कि शिक्षा में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुस्लिम धर्म का बंटवारा दो भागों में बांटा गया, दो धर्म, तो एक बना सुन्नी और दूसरा बना शिया। अब देखिए, सुन्नी समुदाय के लोग, सुन्नी समुदाय का जो था विश्वास वह मोहम्मद साहब थे। ठीक, जबकि शिया समुदाय का जो विश्वास था वह अली मानते थे। शिया समुदाय शिक्षा को मानते थे, जो अली को मानते थे। अली के मानने वाले ही लोग क्या बने? शिया बने, और जो मोहम्मद साहब को मानने वो सुन्नी बनकर रह गए। हालांकि अभी भी समाज में शिया और सुन्नी है और इसका विवाद है, लेकिन शिया समुदाय के मेजोरिटी कम है और सुन्नी समुदाय के मेजोरिटी ज्यादा है। अब आगे आ जाते हैं, भारत के लोग जो पश्चिम में, भारत के कहाँ है? दुनिया के प्रत्येक मुस्लिम समुदाय इबादत करती है मक्का और मदीना के तरफ अपना मुख को खोल करके, मुख को रखते हैं। क्यों? क्योंकि मक्का सऊदी अरब में है और सऊदी अरब के चारों बगल से जो देश, जैसे अमेरिका में कोई दो लोग मुस्लिम है समुदाय, तो वह लोग क्या करेंगे? पूरब के तरफ अपना मुख करके अपनी इबादत करेंगे। भारत में जो है वो पश्चिम के तरफ अपना मुख करके इबादत करते हैं। या इटली, जर्मनी, फ्रांस, रोम, इस समय जो है तो वो सब क्या करेंगे? दक्षिण के तरफ। या अफ्रीका में जो लोग हैं वह उत्तर के तरफ, तो अपना मुख करके क्या करते हैं? इबादत करते हैं। तो इस तरह से कह लीजिए दुनिया भर में जहां भी मुस्लिम है, सिर्फ मक्का और मदीना मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र तीर्थ स्थल में से माना जाता है। अब क्या कहते हैं? इनके यानी समवत माना गया है मुस्लिम धर्म में एक साल 300। अगला देखते हैं पहले। तो भारत के लोग पश्चिम में जो पश्चिम की तरफ मुख करके अपना नमाज पढ़ते हैं या जो भी इबादत करते हैं, मक्का की ओर से दिशा को, मक्का की ओर से दिशा को क्या कहते हैं? किलाब कहते हैं। ठीक है, किलाब। अब नमाज की जो दिशा होती है उसे पश्चिम के तरफ क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। नमाज की दिशा पश्चिम के तरफ। और हिजरी संवत के अनुसार यानी मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार क्या कहा गया? 354 दिन का एक वर्ष यानी 12 माह का होता है। 12 महीना में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर ठहरा तो वो 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं इस्लाम धर्म का अनिवार्य कर्तव्य। इस्लाम धर्म में 5 गो अनिवार्य कर्तव्य को बताया गया है। दिन भर में कुछ करिए या ना करिए, लेकिन 5 वक्त आपको क्या करना होगा? नमाज पढ़ना होगा। 5 वक्त का नमाज आपको पढ़ना होगा, यह मुस्लिम धर्म में दिया गया है। पहला नमाज क्या है? फजर का। पहला नमाज पढ़ना है फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का और ईशा का। ये 5 वक्त का नमाज मुस्लिम धर्म में दिया गया है।
इसके बाद मुस्लिम धर्म में दिया गया है क्या, जकात। जकात भी दिया जाता है। और ये जकात जकात जो है यह सबसे ज्यादा लोग दान करते हैं ना, तो उस महीना का नाम होता है, कथी कहते हैं, रमजान। सॉरी, हाँ, रमजान के महीना। रमजान के महीना में लोग ज्यादा से ज्यादा जकात बांटते हैं। जकात बांटने से क्या होता है, देखिए, कहता है कि जितने भी आपने गुनाह किया है और अगर जकात बांट देते हैं तो वह गुनाह आपका क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। तो मुस्लिम धर्म के अनुसार जकात देना रमजान के महीने में नेकी कमाने जैसा कार्य होता है। बाकी दिन करे या ना करे वो तो उनके पर निर्भर है, लेकिन मुस्लिम धर्म रमजान के महीना में कुछ ना कुछ जकात जरूर बांटते हैं। और दिन बांटना तो दूर, दूसरे को हड़पना चाहते हैं। और दिन में बांटना तो दूर की बात सही, दूसरे का संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। लेकिन रमजान के महीने में कम से कम नेक काम करते हैं, जो कुछ गरीबों को बांटते हैं। बेशक रमजान जैसे खत्म हुआ, जितना दिए हैं उससे दुगुना वसूल ले, लेकिन रमजान के महीना में क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ बांटने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। और इसके आगे जो है अब हम अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक, यानी मुस्लिम धर्म का विस्तार भारत में कब से हुआ, और मीर कासिम था जो मात्र 18 साल के उम्र में भारत में टपा था और राजा ताहिर सेन को हराया था। और इसके बाद भारत में आया था, जजिया कर लगा के चला गया था। और जजिया कर भारत के राजा ने उस 18 साल के छोकरे को वहां जाकर के उसको जजिया कर को पहुंचाया करते थे और पूरे भारत से संपत्तियों को लूट कर ले गया था। तो किस तरह से ये सारा हुआ था, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इस्लाम धर्म के उदय से लेकर के और यहाँ यानी कर्तव्य तक, उसका कर्तव्य उदय कैसे हुआ, कर्तव्य हुआ, किस तरह से धर्म बटा, शिक्षा पर जोर दिया गया, क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या कठिनाई इनके आया, ये सारे पर आज हमने चर्चा किया है। यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक